साल 2026 की ये होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी ये भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रही हूँ, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए है। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाए या फिर 3 मार्च को, रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देती हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फागुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो ये अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा ये है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो है, जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी, रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा। ये वो समय है जब भद्रा की पुंछ होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। ये लगभग 1 घंटा 12 मिनट का
का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। तो वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। ये जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है, कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस लेकर मैं हर रोज आपके सामने आती हूँ। और अब जान लेते हैं कि होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें डालने से हमें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो देखिए, इस क्रम में सबसे नंबर 1 पर आता है नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। तो देखिए, होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अग्नि में नारियल, गेहूं और जो गुड़ इत्यादि डालते हैं उन पर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, दुख, कष्ट चल रहे थे वो एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी होलिका दहन की अग्नि में इन प्रभावशाली चीजों को जरूर ही डालें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है ना, ये साल में सिर्फ एक बार ही मौके के रूप में आता है और इस वर्ष तो बात ही निराली है। इस वर्ष बहुत ज्यादा चमत्कारी है क्योंकि इस साल का जो ग्रहण है ये भारत में भी नजर आएगा, तो इस दिन ये उपाय करने बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू शास्त्र भी कहते हैं कि होलिका दहन जब होती है तब आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से आपकी आर्थिक समृद्धि होती है और पैसे रुपए से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां अब तक चल रही थी उनसे आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि की कोई भी परेशानी नजर नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति कई दिनों तक धन से परेशान है तो होलिका दहन की अग्नि में ऐसे व्यक्ति को 7 बार गोमती चक्र को घुमाते हुए अग्नि में डाल देना चाहिए और साथ ही में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे धन आगमन के सभी मार्ग जो कि बंद थे वो खुल जाएंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो गोमती चक्र के इस प्रभावशाली उपाय को जरूर ही कीजिएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। अब देखिए, अगर आपके जीवन में बीमारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं चल रही है, बीमारी घर से बाहर नहीं जा रही है, रिपोर्ट्स आपने चेक करवा ली है डॉक्टर से, कहीं कोई परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में हरारत बनी रहती है, बीमारियां घर कर चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, होलिका दहन के समय में अग्नि में आपको हल्दी की एक गांठ को डाल देना है। इससे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही में होलिका दहन की जो राख होती है उसमें तिल का तेल मिलाकर अगर आप अपने शरीर के उस हिस्से पर लगाते हैं जहां पर दर्द है तो उससे भी तुरंत आपको दर्द से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, चौथे नंबर पर आता है शत्रु नाश या फिर कानूनी मामलों से मुक्ति या फिर विजय की प्राप्ति। तो देखिए, अगर आपके शत्रु बन रहे हैं, कोई भी व्यापार में शत्रु बन चुका है या फिर नौकरी में कोई बाधा डाल रहा है या फिर कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, तो ऐसे में जो होलिका दहन की राख होती है उसे आप अपने घर पर लेकर आए और उसका छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर दें। इससे तुरंत ही अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही में अगर कोई
अज्ञात शत्रु है तो उसका भी नाश होता है। तो इन उपायों को आप सभी जरूर कीजिए। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शादी विवाह में अड़चने आ रही है, बार बार शादी विवाह तय होकर कट जा रही है, कैंसिल हो जा रही है या मन चाहा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में होलिका दहन की ये रात आपको खाली नहीं जाने देनी है। केवल आपको 5 गुलाब के फूल होलिका दहन की अग्नि में डाल देने हैं और अपनी मनवांछित इच्छा को मांग लेना है। बस इतना सा उपाय आप सभी जरूर कीजिएगा। ये वो उपाय हैं जिनसे आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। ये कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हाँ, ये ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त ये है कि ये एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। ग्रस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो ये ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता है इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूरब दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और ये सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है जब भी ग्रहण लगता है। तो देखिए, 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डाल कर रखिएगा या फिर कुशा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्क्यूरी होता है जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं
वो पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुके और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा ले या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं। तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि ये होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें। जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयाँ हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। ये दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, संदेह नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई मन में संदेह है, कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। आने वाली वीडियो में बाकी के सभी राशियों का राशि का हाल मैं आप सभी को बताऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जानकारी को हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। ये जिम्मेदारी मैं आप सभी को देकर जाती हूँ। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।